हाय गाइस, वेलकम टू सॉल्व इट। आज का हमारा टॉपिक होगा एनर्जी एंड पावर सिग्नल। सो सिग्नल्स एंड सिस्टम की सीरीज चालू है। उसमें हमने इवन ऑड देखा है, पीरियोडिक सिग्नल देखा है, कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस हो चुका है, डिटर्मिनिस्टिक, एंड ये करेंगे आज कॉन्सेंट्रेट करेंगे एनर्जी एंड पावर सिग्नल पे। कॉजल एंड एंटी कॉजल पे देखेंगे आगे। तो चलिए आज का शुरू करते हैं। हम आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी एंड पावर सिग्नल। सो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज बताना चाहूँगा। देखिए, दो डोमेन होते हैं, एक तो कंटिन्यूस टाइम और एक होता है डिस्क्रीट टाइम। तो इसके लिए ऐसे फॉर्मूलाज हैं, एकदम आइडेंटिकल है, आपको याद रखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मैं बता देता हूँ। एनर्जी इक्वल टू लिमिट टी टेंस टू इनफाइनाइट माइनस टी टू टी। ये लिमिट्स ध्यान रखिएगा, हमेशा माइनस टी टू टी होते हैं। एक्स ऑफ टी स्क्वायर डी टी, ये हो गया। और डिस्क्रीट टाइम में हमेशा क्या होता है कि हम लिखते हैं लिमिट्स टेन एन टेन टू, यहाँ पे हम टी यूज़ करते हैं और यहाँ पे एन यूज़ करते हैं। समेशन ऑफ माइनस एन टू एन, देखिए यहाँ पे माइनस टी टू था, यहाँ पे माइनस एन टू एन है। एक्स ऑफ एन स्क्वायर। आप देखो तो ये फॉर्मूला बिल्कुल आइडेंटिकल है, बस यहाँ पे इंटीग्रेशन की जगह पे यहाँ पे समेशन है और यहाँ पे टी की जगह पे एन है। सो एक और फॉर्मूला है पावर सिग्नल के लिए, t टेंस टू इनफाइनाइट। देखिए सेम है अभी तक, x ऑफ t स्क्वायर डी टी, ये देखिए बिल्कुल सेम है, लिमिट भी सेम है। और इनमें बस फ़र्क क्या होगा, फ़र्क क्या होगा कि इसमें हम 1/2t एक बार और लिखेंगे बाहर की तरफ, इससे डिफाइन। बस ये पावर और एनर्जी सिग्नल जो कंटिन्यूस टाइम है उसमें बस इतना ही फ़र्क है कि पावर सिग्नल में 1/2t ऐड होता है। तो आइए डिस्क्रीट टाइम में देखते हैं। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट समेशन ऑफ माइनस एन टू एन एक्स ऑफ एन स्क्वायर। देखिए तो ये भी बिल्कुल सेम है, बस इसमें 2n+1 जुड़ जाएगा, ये एक्स्ट्रा है 1/2n+1 बस जुड़ गया। ये चार फॉर्मूला से बस आपको ध्यान रखना है कि एनर्जी कंटिन्यूस टाइम में क्या होता है, लिमिट टी टेंस टू इन्फाइनाइट इंटीग्रेशन माइनस टी टू टी और एक्स ऑफ टी ऑफ स्क्वायर। सो ऐसे हो गया। और इसमें बस ये ऐड कर देना 1/2t, और इसमें भी ये फॉर्मूला सेम, बस इसमें 1/2n+1 ऐड कर देना। सो चलिए इसका हम यूज़ कैसे करेंगे वो आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताऊंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इसको यूज़ कैसे करना है इन चारों को। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। सो इसमें आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सब जो कि आपको ना कुछ दे देंगे कि ये एक है इक्वेशन, और इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो वेदर जो सिग्नल है वो एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल है। सो मैं आज आपको जो ट्रिक बताऊंगा उससे आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। समझिए कि ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये यू टी क्या है, ये भी देखेंगे आगे, बट इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो पहले आपको देखना है, देखिए टी है मतलब ये कंटिन्यूस टाइम में है। सो आपको पहले लिए डिफाइन करना है। ये हम अपने लिए नहीं कर रहे, ये हम उसके लिए कर रहे हैं जो एग्जाम हमारा पेपर चेक करेगा, उसको क्लियर होना चाहिए कि हमें कंसेप्ट पता है। गिवन सिग्नल इज कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, ये हो गया। अब यहाँ से हमारा काम शुरू होता है। अब देखिए इंटीग्रल पार्ट है ये, हम पहले इसको करेंगे और फिर बाद में आगे जाएंगे। हम सेम टू सेम फॉर्मूला लिखते हैं, स्टेप 1 पार्ट्स में इसको करेंगे तो काम पहले ये का पार्ट कर लेंगे फिर इसको जोड़ देंगे, पहले ये पार्ट निकालते हैं। सो फॉर्मूला है माइनस टी टू टी एक्स ऑफ टी, ये कुछ नहीं है, फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ये आ गया फॉर्मूला हमारा। और हमारा क्वेश्चन क्या था, ई रेस टू माइनस ए टी इंटू म्यू टी। तो चलिए माइनस टी टू टी, यहाँ पे एक्स ऑफ टी है, उसकी जगह पे हमारा जो गिवन क्वेश्चन है वो लिख देना है ए टी म्यू टी स्क्वायर डी टी। ये देखिए सेम टू सेम हमने रख दिया एक्स ऑफ टी की जगह पे। सो अब देखिए ये क्या है, इससे क्या होता है मैं बताता हूँ। अगले स्टेप में आपको पता चलेगा कि ये क्यों दिया हुआ है। सो अगले स्टेप में ये लिखने के बाद हमारा पहला स्टेप यही होना चाहिए कि इसको यहाँ से हटा देना है। और हटाने के बाद में जो चेंजेस क्या होंगे कि ये जो लिमिट थी जो माइनस टी टू टी थी वो 0 to t हो जाएगी। ये यू म्यू ऑफ टी है, जो ये क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। ये होता है यूनिट स्टेप फंक्शन, ये यूनिट स्टेप फंक्शन होता है और ये एग्जिस्ट करता है 0 to इन्फिनिटी के बीच में। सो हम ये अगर इसको हटा दें तो हम इसको लिमिट्स जो है हमारी, हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं 0 to t के साथ। सो
ये इससे हमारा क्या होगा कि हम अगर माइनस टी टू टी इंटीग्रेट करने जाते हैं तो हमारा काम शायद डिफिकल्ट होता, बट ये देखेंगे आप, इससे देखेंगे जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, आपको करना ही है। ये देखिए बस आपको ये म्यू टी हटा देना नेक्स्ट स्टेप में और लिमिट्स चेंज कर देना 0 टू टी। ये स्टैंडर्ड है, सारे न्यूमेरिकल्स में वही होगा। तो आइए इसको आगे सॉल्व करते, 0 टू टी ई रेस टू, टू को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2at टी टी हो गया। सो अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ई रेस टू -2at अपॉन -2a। इसका इंटीग्रल, ये एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन आपको आता ही होगा, 0 टू टी। बस जो है यहाँ पे कोएफिशिएंट उसको नीचे लिख देना। सो 1 अपॉन -2a, इसको बाहर ले लिया हमने। सो और आता है हमें t माइनस ई रेस टू 0। हमने लिमिट्स पुट कर दी। सो ये देखिए, ये है हमारा इंटीग्रेशन का पार्ट। जो फॉर्मूला था उसमें हमें इंटीग्रेशन का पूरा पार्ट मिल चुका है। अब बचता क्या है, लिमिट पुट करना। तो आइए पुट कर देते हैं लिमिट। सो अब आता है ये स्टेप नंबर 3। सो एनर्जी सिग्नल में लिमिट था t टेंड टू इन्फिनिटी इंटू इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट हमें मिल चुका है ये। सो बस ये अटैच कर देना इसके साथ इन्फिनिटी। सो इंटीग्रल पार्ट होगा 1 अपॉन -2a ई रेस टू -2at -1। अब आप देखिए ई रेस टू 0 है, उसका 1 भी लिख सकते हैं। सो हमने बस, मैंने उसे रिप्लेस कर दिया। सो अब इसमें हम पुट करेंगे लिमिट्स हमारी। तो देखते हैं 1 अपॉन -2a, जहाँ पे t था वहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं, 2a इंटू इन्फिनिटी -1। बस t एक ही जगह पे था। अब आप देखेंगे कि जब ये मल्टीप्लाई होता है ई रेस टू 2a -2a के साथ में, सो ये आ जाएगा इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आता है, और माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है हमेशा 0। सो हम इसकी ये फैक्टर जो है हमें वो मिल जाएगा 0। सो 1 अपॉन 2a बचेगा, क्योंकि ये देखिए ये हो गया 0। सो -1 बचता है अंदर की तरफ, और ये देखिए 1 अपॉन 2a -2 आता है, ये कट हो जाता है, तो बचता है 2a। ये हमारा फाइनल आंसर है एनर्जी सिग्नल। सो अब ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब एक काम की बात बताता हूँ आपको कि जब भी हमें एनर्जी की कोई भी वैल्यू मिलती है ना, समझो यहाँ पे कोई भी, वो 0 नहीं, 1 2a 1/2a या कोई भी वैल्यू मिलती है, मतलब एनर्जी की जो भी वैल्यू मिल गई, इसका मतलब है कि पावर की वैल्यू हमेशा 0 होगी, कन्फर्म 0 होगी। इसका मतलब है कि एनर्जी सिग्नल जो है उसकी पावर हमेशा 0 होती है। सो अगर आपको बोल दिया कि फाइंड करें कि ये एनर्जी सिग्नल है कि पावर सिग्नल है, और आपने ये इंटीग्रेट किया एनर्जी सिग्नल से जो फॉर्मूला था, और उससे आपको कुछ वैल्यू मिल गई, इसका आप डायरेक्टली कह सकते हैं इसके बाद कि ये एनर्जी सिग्नल है और इसकी पावर है 0। हालांकि पावर के केस में ऐसा नहीं होता। समझो आपने पावर का फॉर्मूला लगाया और उसमें पावर की आपको वैल्यू मिल गई, तो ऐसा नहीं है कि एनर्जी की वैल्यू 0 मिलेगी, उसमें हो सकता है एनर्जी की वैल्यू। सो ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें आप एक और एग्जांपल देखते हैं, उसमें ऐसा केस देखेंगे कि कहाँ पे होता है। बस आपको ये देखना है कि अगर आपको ई की वैल्यू मिल गई, इस केस में पी की वैल्यू डेफिनेटली 0 होगी, और ये कंफर्म एनर्जी सिग्नल है। सो आइए एक एग्जांपल देखते हैं आगे। इस बार हम डिस्क्रीट टाइम में देखेंगे, कंटिन्यूस टाइम का तो एक हो गया एग्जांपल। सो डिस्क्रीट टाइम में देखिए कि हमें दिया हुआ है कोई क्वेश्चन कि 1 2 3 4 रैंडम ले लेते हैं कुछ भी, और आपको दिया, और फिर हम अपना शुरू करेंगे। इसमें बोल दिया कि आपको पता करें ये क्या एनर्जी सिग्नल है कि पावर सिग्नल है। सो गिवन सिग्नल, अब ये देखिए टी कहीं पे भी नहीं है, बस एन है यहाँ पे, तो हम मेंशन करेंगे कि हम किस में कर रहे हैं, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ये हो गया। सो हम क्वेश्चन ये देखिए हमारा 1 2 3 4। अब मैं चाहूँगा कि आप एक ऐसा एरो बना लें, और ताकि आपको पता चले नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे। देखिए 0 1 2 3 ऐसे मैच करेंगे, तो ये लिमिट्स निकालने के लिए देखिए ये एलिमेंट नंबर 0 है हमारा, एलिमेंट नंबर 1, एलिमेंट नंबर 2, एलिमेंट नंबर 3। सो जो हमारा फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंगली हम लिखेंगे। डिस्क्रीट टाइम का जो फॉर्मूला था हमारा कि समेशन ऑफ n इंटू n गोज टू लिमिट इन्फिनिटी, सो समेशन -n टू n और x ऑफ n स्क्वायर, सेम टू सेम फॉर्मूला लिखेंगे। पहले हम समेशन वाला पार्ट करेंगे। हम हमेशा 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। स्टेप 1, सो समेशन ऑफ -n टू n, ये था हमारा x ऑफ n स्क्वायर, ये फॉर्मूला है हमारा। सो इसमें हम वैल्यू लिख देंगे। देखिए -n टू n, ये मैंने इसलिए आपको क्यों बोला था, ताकि आपको लिमिट्स यहाँ से पता चल जाए। सो अब आपको जो लिमिट्स मिलेंगी वो होगी 0 to 3।
देखिए इन्फाइनाइट नहीं है ना, ये अगर डॉटेड 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 चले जाते तो हम इन्फाइनाइट लेते हैं, हमें गिवन है कि एंड होता है 4 पे ये सेट, सो हम लिखेंगे 3 टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं उसमें। सो ये हो गया स्क्वायर। सो अब इसमें डाल देते हैं हम वैल्यूज़। अब देखिए एन की वैल्यूज़ है वो चेंज होती रहेंगी, एक्स ऑफ 0 स्क्वायर प्लस एक्स ऑफ 1, अब 1 के लिए करेंगे स्क्वायर प्लस एक्स ऑफ 2 स्क्वायर प्लस एक्स ऑफ 3 स्क्वायर। ये हो गए हमारे सारे एलिमेंट की काउंट। अब हम इनमें वैल्यूज डालेंगे। एक्स ऑफ 0 का वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो देखिए 1 स्क्वायर, और जो फर्स्ट यूनिट जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है उसका हो गया सेकंड 2 का स्क्वायर, फिर सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस थर्ड एलिमेंट का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, ये आ गया हमारा। सो अब हम इसका टोटल लिखेंगे तो वो आएगा 30। सो अब हमें इससे क्या पता चलता है कि ये वैल्यू क्या मिली हमें एनर्जी सिग्नल में, ये जो इसका जो समीशन वाला पार्ट था एनर्जी सिग्नल का, वो हमें ये वैल्यू मिल रही है। सो अब हम पूरा एक बार जोड़ के देखेंगे। अब क्या बचता है, हमने समीशन वाला पार्ट कर दिया, अब बस उसमें लिमिट पुट करनी थी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे था इंटीग्रेशन वाला पार्ट, इंटीग्रेशन मतलब जो समीशन वाला पार्ट है, सॉरी हम डिस्क्रीट टाइम में कर रहे हैं। सो ये रहा इंटीग्रेशन, सॉरी समीशन वाला पार्ट। सो समीशन वाले पार्ट में हम जोड़ देते हैं इन्फिनिटी, और ये हमें क्या मिल रही थी वैल्यू 30। और इसमें देखिए इन लिमिट्स तो कहीं भी पुट कर ही नहीं सकते, एन टेंस टू 30, तो हमारा वैल्यू क्या आती है 30 फाइनल एनर्जी की। सो अब आपको मैंने जो पीछे लॉ बताया था कि एनर्जी सिग्नल है तो वो पावर सिग्नल हमेशा 0 होगा। सो ये देखिए यहाँ पे कंफर्म होता है। सो चलिए फिर भी एक बार आपको चेक करना है कि क्या करेगा, अगर पावर है कि नहीं, 0 क्यों होगा। चलिए एक बार देख लेते हैं। पावर के लिए हमारा जो फॉर्मूला था ये लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/2n+1 समीशन, और बाकी सारा वही सेम टू सेम। तो देखिए 2n+1 उसमें जुड़ जाता है। तो आइए एक बार वो करके देख लेते हैं कि सच में पावर 0 आती है कि नहीं। एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/2n+1, और वो जो फॉर्मूला में जो पार्ट था वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ई जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट था वो 30। सो वो आती है वैल्यू 30। सो अब देखिए, सो एन की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर दी हमने, सो 2 × इन्फिनिटी + 1 × 30। सो अब इसका पूरे का वैल्यू आप देखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी, इन्फिनिटी + 1 इन्फिनिटी, और ये अब 1/∞ इन्फिनिटी, और ये 1/∞ × 30 इक्वल टू आ जाएगी वैल्यू 0। सो ये हो गया। सो पावर अगर 0 आ गई तो आपको पता कंफर्म होगा कि ये एनर्जी सिग्नल है, या आप श्योर हो सकता है कि ये एनर्जी सिग्नल है। सो आपको बस ये ध्यान रखना कि एनर्जी सिग्नल अगर है तो पावर डेफिनेटली 0 होगी हमेशा, और पावर सिग्नल है तो आपको एक बार चेक करना है कि उसकी एनर्जी क्या है। सो ये आपको ध्यान में रखना है। सो ये था हमारा पावर एंड एनर्जी